हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का, जो चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो चीज़ें हम लोग ने पहले पढ़ी थी, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो बहुत ही अच्छे तरीके से देख ली होंगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपकी बुक के जो भी क्वेश्चंस थे आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जितने भी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे वो आपने लगा लिए होंगे। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, प्लस एक गुडविल वाला आगे टॉपिक है उसको देखेंगे। इस वीडियो में आपको यही दो चीज़ देखने को मिलेगी और आगे के टॉपिक्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें और ये वीडियो को और ज़्यादा रीच मिल सके। और प्यारे से कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी वीडियोस आपके एग्ज़ाम तक लाता रहूँ मैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ने पिछली वीडियो में किया था उसको एक छोटा सा रिकॉल करते हैं और उसके बाद आगे करेंगे। हम लोग ने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसमें हम लोग ने कुछ केसेस देखे थे कि एडमिशन जब करते हैं हम नए पार्टनर का, यानी जब नया पार्टनर आता है हमारे फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपनी प्रॉफिट का कुछ शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं। तो जब पुराने पार्टनर कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दे रहे हैं तो जो पुराने पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसीलिए हमको जब नया पार्टनर आता है उसके लिए हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। अब कुछ केसेस हैं इसमें कि क्वेश्चन में किस तरीके की चीज गिवन होगी, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहला हमने केस पढ़ा था कि जब न्यू पार्टनर जो आ रहा है केवल उसका शेयर दे दिया है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। अगर हमें ये पता है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है उसको अपने ओल्ड शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, when the old ratio of the new partner is given, when only the ratio of new partner is given, यानी कि केवल नए पार्टनर का ही शेयर दिया है, in the absence of any other agreement और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने के कारण ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे उस शेयर को बांटना जो उनका पुराना शेयर था, will continue to share the remaining profit in the same ratio in which they are sharing before। इसी का हम लोग ने एग्जाम्पल किया था। आई थिंक आप लोग ने बाकी क्वेश्चंस अपनी बुक से लगा लिए होंगे। दूसरा केस क्या आता है कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर परचेज करता है, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से शेयर परचेज कर रहा है। अब वो परचेज दो तरीके से हो सकती है, या तो वो परचेज कर रहा है इक्वली, या तो कोई रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर या तो वो शेयर परचेज कर रहा है इक्वली, तो हम इक्वली उनका शेयर निकाल के उसमें से डिडक्ट कर देंगे। अगर कोई रेशियो में कर रहा है तो उस रेशियो का शेयर निकाल के उसमें से डिडक्ट कर देंगे। इसके भी हम लोग ने दोनों क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो इक्वली शेयर करता है और दूसरा क्वेश्चन किया था जिसमें किसी रेशियो में करता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम लोग ने इसके देख लिए थे। एक मिनट दीजिएगा। चलिए, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हम लोग ने इसमें देख लिए थे। फिर तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस ये आता है कि जब ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है अपना शेयर न्यू पार्टनर के लिए। जब ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर न्यू पार्टनर के लिए, तो न्यू पार्टनर का शेयर वही हो जाता है जो ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर।
In such case, the new partner share is calculated by adding the surrender portion of the share by old partner. तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे हो जाएगा, जितना वो सरेंडर कर रहे हैं उसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका भी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल देखा था, और यहां तक की बात हम लोग ने अभी तक की थी। अब इसी के कुछ और एग्जांपल्स, इसी में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी उसको देखेंगे, और ऐसे ही लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लिखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा कहां तक हो गया था, हम लोग ने एग्जाम्पल किए थे एग्जाम्पल नंबर 5 तक। अब आगे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, चलिए। अरुण, चेतन, एक मिनट में जरा चेक कर लूं कि क्या रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है या नहीं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। अरुण, भूषण, चेतन आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in 3:2:3। अरुण, भूषण और चेतन 3 पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं, 3:2:3 में। they decide to admit Shahzad they decide to admit Shahzad as a partner Arun surrender 1/3 of his share in favor of Shahzad and Bhushan surrender 1/4 of his share in favor of Shahzad। चेतन भी सरेंडर कर रहा है, चेतन सरेंडर 1/5 of his share in favor of शहजाद। हमें कैलकुलेट करना है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, अरुण का जो ओल्ड शेयर है, अरुण का कितना शेयर है, अरुण का शेयर है 3/8। भूषण का क्या शेयर है, भूषण का शेयर है 2/8। चेतन का क्या शेयर है, चेतन का शेयर है 3/8। ये मैंने कहां से लिखा है, ये मैंने लिखा है कि इनका रेशियो क्या था, 3:2:3। तो इन तीनों के शेयर हमने लिख लिया। अब अरुण जो सरेंडर कर रहा है, अरुण सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/3 यानी इंटू 1/3 ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि इतना शेयर ये दे रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 3/24। ये कितना दे रहा है, 3/24। इसको अगर सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1/8 आ जाएगा, यानी ये 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, शहजाद के लिए। अब भूषण सरेंडर कर रहा था 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ये आ जाएगा 2/32। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। चेतन सरेंडर कर रहा था 1/5, तो ये 3/40 आ जाएगा, ये 3/40 आ जाएगा।
अब न्यू शेयर अरुण, न्यू शेयर कितना हो जाएगा? इसका ओल्ड शेयर क्या था? अरुण का ओल्ड शेयर था 3/8। 3/8 में से 1/8 इसने दे दिया न्यू पार्टनर को, तो इसका कितना बचा? 2/8। भूषण का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? भूषण न्यू शेयर, भूषण का शेयर था 2/8, इसमें से इसने 1/16 दे दिया नए पार्टनर को, तो इसका आ जाएगा 4-1 यानी 3/16। भूषण का शेयर कितना आ जाएगा न्यू? 3/16। चेतन का भी निकाल लेते हैं, इसका 3/8 था, ये 3/40 देगा नए पार्टनर को, तो 5-15 - 3 यानी ये आपका आ जाएगा 12/40। कितना आ जाएगा? 12/40। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर अगर सेम कर लिए जाएं तो आपका आया था 1/2/8। 3/16 और 12/40। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 8, 16 और 40 का, तो 80 आ जाएगा। 8 10 जा 10 2 जा 20, 16 की टेबल में आ गया आपका 5 जा 5 3 जा 15, और ये आपका आ गया 42 जा, और ये आ गया आपका 24। शहजाद का भी शेयर लिख लेते हैं। शहजाद शेयर जो इसको मिलेगा 1/8 मिलेगा इसको, 1/8 मिलेगा इसको अरुण से, 3/16 मिलेगा इसको भूषण से, नहीं 1/16 मिलेगा इसको भूषण से, और चेतन से इसको मिलेगा 3/40। तो इसको भी कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 21/80। तो ये आपका यहाँ पे 21/80 आ जाएगा। तो इसका शेयर क्या हो गया? अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारा 20:15:24:21। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। इसी के साथ ये एग्जांपल आपका समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 7। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 में, स्टार्टिंग में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दें तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हमको न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो हमने सीखा कि न्यू रेशियो निकालना कैसे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे जैसे हमने सीखा, उसके बाद में हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए भी क्वेश्चन कहेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे जो हमने निकाला होगा, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगा। किसी किसी केस में आपको जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होगा, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, अगर हमें न्यू रेशियो नहीं पता है, हम न्यू रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल आगे लिखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स in the ratio 5:3:2. They admitted D into partnership. The new profit
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स 3:2:2:3. Calculate the sacrificing ratio. Calculate the sacrificing ratio. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो पता है प्लस उनका न्यू रेशियो भी पता है. हमें निकालना क्या है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो हमारा जल्दी से निकल आएगा. सॉल्व करते हैं इसको. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब हमें क्या निकालना है? ए का निकालना है सैक्रिफाइस, बी का निकालना है और सी का निकालना है. तो ए का ओल्ड रेशियो में पता था 5/10 और इसका न्यू रेशियो में पता था 3/10. तो ये आपका आ जाएगा 2/10. फिर उसके बाद बी का सैक्रिफाइस कितना था? 3/10 माइनस 2/10. ये आपका आ जाएगा 1/10. सी का सैक्रिफाइस 2/10 माइनस 2/10. ये आपका नील आ जाएगा. ठीक है. तो सैक्रिफाइस जो किया जा रहा है वो केवल दो पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, यानी सैक्रिफाइस मेड, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1. ठीक है. तो ऐसे ही सिंपली आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो अगर बोलेगा तो गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. चलिए अब इसी तरीके से आगे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो केसेस मैंने कराए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उनसे आप पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को आगे बोला है तो जो ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा. इसमें कोई भी दिक्कत आई थिंक मुझे लगता है आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके किए हुए हैं. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. चलिए अब हमारा जो आगे नया टॉपिक आता है वो एक गुडविल का आता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो चलिए उसको करते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी भी वॉइस आ रही तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा. ठीक है. आज थोड़ा सा मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोहल्ले में थोड़ा सा शोर वगैरह ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा. अगर आप ईयरफोन्स लगा के सुन रहे होंगे तो ही आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो वैसे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैं कोशिश करूँगा. ठीक है. तो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का जब हम एडमिशन करेंगे नए पार्टनर का. तो इसमें भी तीन तरीके के केस हैं कि नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेके आता है. अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली देता है, पहला केस तो ये हो गया. दूसरा केस ये होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है. तीसरा केस होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, कैश में नहीं ला रहा है बट काइंड में लेके आ रहा है. और एक केस आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके ही नहीं आ रहा है तब उस केस में हम क्या करेंगे. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पहला, when the amount of goodwill, when the amount of goodwill is paid privately. अगर जो है वो नया पार्टनर आ रहा है वो अमाउंट ऑफ गुडविल
प्राइवेटली पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को, तो इसकी जो भी जर्नल एंट्री है वो नहीं बनेगी। यहाँ पे जर्नल जो आपका है, जर्नल क्या रहेगा, यहाँ पे नो एंट्री, यानी यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है। दूसरा केस अब आता है when the new partner bring his share of goodwill, when the new partner bring his share of goodwill in cash, in cash, तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले पैसा नया पार्टनर लेके आ रहा है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है जितना अमाउंट का, उसका हम लोग निकाल लेंगे और एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई है ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसी रेशियो में ही आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है। अगर तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में, अगर तो ये गुडविल रिटेन कर ली जाती है बिजनेस में तो इसके आगे और कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। बट अगर नए पार्टनर बिजनेस में गुडविल को रिटेन नहीं करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, when the old partner withdraw the premium for goodwill amount, तब एंट्री क्या बनेगी? तीसरी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नए ओल्ड पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ करें 20%, 30%, 50%, तो उतना परसेंट हम लोग विड्रॉल की एंट्री बना देंगे। ठीक है। अगर विड्रॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए तो कुछ भी विड्रॉल नहीं होगा। अगर विड्रॉल के बारे में क्वेश्चन कहता है तो या तो पूरा विड्रॉल होगा या तो कोई परसेंटेज स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, तो उतना परसेंटेज से हम लोग ये एंट्री बना देंगे। ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात आप सबको क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। यानी ये जो दे रखा है इनका क्या दे रखा है? ओल्ड रेशियो दे रखा है कि ए और बी जो पार्टनर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में। देयर कैपिटल उनकी दे रखी है 1,80,000 और 1,40,000। दे एडमिटेड एक्स इन पार्टनरशिप, यानी एक्स जो है वो नया पार्टनर आ रहा है, ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल, यानी 67,500 गुडविल लेके आएगा, 1,50,000 कैपिटल लेके आएगा और ही विल गेट 1/4 शेयर, और उसको प्रॉफिट का 1/4 शेयर दिया जाएगा। तो 1/4 शेयर मिल रहा है एक्स को। इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा उसकी हेल्प से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमको पता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा तो ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल है, ये गुडविल की अमाउंट हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो केस दिए हैं। पहला केस है कि जब गुडविल रिटेन की जा रही है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, और दूसरा केस है कि वो विड्रॉ की जा रही है। तो जब रिटेन कर रहे हैं तो दो ही एंट्री इनकी पास होंगी, विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एंट्री और बढ़ जाती है, बस इतना ही अंतर आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको अब न्यू पार्टनर का केवल शेयर दे रखा है और कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अलावा हमको नहीं पता है। जब हमको उसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो हम कौन सा केस लगाते हैं? केस नंबर 1 कि ओल्ड पार्टनर्स जो रिमेनिंग शेयर है उसको इक्वली अपने में उसी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे जिसमें वो पहले कर रहे होते थे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। एक्स आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। एक्स को कितना मिलेगा? 1/4 शेयर मिलेगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/4, 3/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 3/4। अब ये 3/4 शेयर जो है वो ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, यानी 3/5 इंटू 3/4 बाई 5 इंटू 3/4। तो ये आपका आ जाएगा 9/20, 6/20। ठीक है, तो और सी का एक्स का शेयर क्या है? एक्स शेयर इक्वल टू 1/4 इंटू 5 इंटू 5 कर देते हैं तो ये भी 5/20 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया 9:6:5। अब न्यू रेशियो आ गया है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, 3/5 माइनस 9/20। ये आपका आ जाएगा 20, 5 4 जा और 4 3 जा 12 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 3/20। और बी का शेयर था 2/5 माइनस 6/20, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 6, 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपका आ गया वो आ गया 3:2। यानी जो एक्स गुडविल लेके आ रहा है, एक्स जो गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल का प्रीमियम लेके आ रहा है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 3:2 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक्स जो कैपिटल ला रहा था वो 1,50,000 ला रहा था, प्लस गुडविल वो लेके आ रहा था 67,500। इसको टोटल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,17,500। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट is capital account 67,500। इसको 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 40,500 और ये आ जाएगा 27,000। ठीक है, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 में बोला गया था कि ये गुडविल क्या कर ली जा रही है? विड्रॉ कर ली जा रही है। तो पहली और दूसरी एंट्री जो होगी वो सेम होगी जो अभी हम लोग ने बनाई।
तीसरी एंट्री एक और बन जाएगी, क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक आया था 40,500, 27,000 और 67,500 आपका विड्रॉ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि कुछ परसेंटेज या कुछ पोर्शन ही विड्रॉ किया है, तो जितना पोर्शन विड्रॉ किया है केवल उतने पोर्शन से ये वाली एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसका सेकेंड पोर्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के और बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन की भी बात कर लेंगे, जो मैंने पहले की थी उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी WCR IFR वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी की ही छोटा छोटा रिवीजन में करा के दे दूंगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे मेन टॉपिक है जो हमको देखना होगा, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में जल्द ही मिल जाएगा। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए और ऐसे काम करता रहूं, आपके फाइनल एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूं और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। चलिए, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।